दोस्तों नमस्कार, धीरेन्द्र त्रिवेदी मेरे YouTube चैनल में आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों एक पार्टिसिपेंट ने YouTube चैनल में कमेंट में लिखा है, सर LIC से लोन कैसे ले, कितने परसेंटेज इंटरेस्ट रेट से लोन मिलती है और वो प्रोसीजर क्या है। तो दोस्तों आज कई सारे नए एजेंट है जो 2 5 6 महीने उनको हुए हैं या कभी कभी तो पुराने एजेंट को भी विस्तृत इंफॉर्मेशन LIC से लोन कैसे ले पाए, अपनी पॉलिसी में 2 साल के बाद लोन मिलती है और लोन में प्रोसीजर कैसे होती है, क्या इंटरेस्ट रेट लगेगा, लोन की भुगतान कैसे कर सकते हैं, ये कई सारी इंफॉर्मेशन से वंचित है। तो यहाँ पे आज डीप में बात करेंगे। सो दोस्तों अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन दबाइए जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और ऐसे नए नए वीडियो हर वीक में आपके बीच में रख पाओ। सो चलिए LIC से लोन के बेनिफिट और पूरी डिटेल्स के साथ यहाँ पे जानते हैं। दोस्तों सबसे पहले LIC से लोन लेने के बेनिफिट, सबसे पहला बेनिफिट कम इंटरेस्ट रेट। यस दोस्तों, अगर आपकी पॉलिसी 3 साल पुरानी है या 2 साल पुरानी है तो 5 10 15 या 20 साल की पॉलिसी है तो पॉलिसी के बीच में आपको लोन उपलब्ध होती है। आज अगर मार्केट में जाएंगे बैंक में तो मिनिमम पर्सनल लोन लेने के लिए 10% से लेके 14 15 17 18%, अगर आपके डॉक्यूमेंट सही नहीं है, आपका KYC सही नहीं है तो कई सारी प्राइवेट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या बैंक आपको 14 18% तक पर्सनल लोन देती है। जबकि अगर आपने LIC का पॉलिसी लिया है और 2 से 3 साल सही तरीके से आपने चलाया है तो मोस्ट ऑफ टर्म इंश्योरेंस को बात करके जितने भी इन्वेस्टमेंट प्लान के साथ अगर आपने LIC पॉलिसी ली है दोस्तों, आपको लोन उपलब्ध होगी। आपको कम इंटरेस्ट रेट में लोन मिलती है, यानी कि ओनली फॉर स्टार्टिंग विथ 9% ईयरली। यस, बिल्कुल 9% से लेके मैक्सिमम 9.5 10% तक आपको कम इंटरेस्ट रेट में LIC लोन प्रोवाइड करती है। हाँ, कई सारे प्लान में अलग अलग है, जो उसके मेन डॉक्यूमेंट जो है पॉलिसी बॉन्ड उसमें लिखा होता है, लेकिन ज्यादातर पॉलिसियों में 9% के हिसाब से आपको लोन प्रोवाइड करती है LIC। सेकंड बेनिफिट दोस्तों, यहाँ पे कोई क्रेडिट स्कोर देखती नहीं है LIC। आज कोई भी बैंक में लोन लेने जाओगे आप तो वहां पे आपका सिबिल कोड, सिबिल क्रेडिट दिखा जाता है। अगर आपका सिबिल क्रेडिट अच्छा नहीं है आपको लोन नहीं मिल सकती है। तो यहाँ पे कोई सिबिल स्कोर देखते नहीं है LIC। आपकी पॉलिसी में आपने 3 या 5 या 10 साल अगर सही तरीके से प्रीमियम भुगतान किया है तो आपको वहां पे लोन उपलब्ध हो सकता है। यहाँ पे अधिकतम लोन राशि, दोस्तों आपने LIC की पॉलिसी में पैसे भरे हुए मैक्सिमम आपको सरेंडर वैल्यू के 80 to 90% आपको लोन प्रोवाइड यहाँ पे होती है, यानी कि अधिकतम आपको राशि यहाँ पे दी जाती है। फास्टेस्ट प्रोसेस, दोस्तों अगर कहीं पे बैंक में लोन ले जाएंगे 1 वीक 10 दिन या कभी कभी तो 1 महीना होता है, क्योंकि सब डॉक्यूमेंट्स देने पड़ते हैं और डॉक्यूमेंट्स के बाद वहां पे प्रोसेस चार्ज होता है, प्रोसेसिंग फीस ली जाती है आपसे 2 5 10 हजार तक। कभी कभी कई बैंक में अगर बड़ी लोन है तो 1.5 या 2% प्रोसेस फी ले जाते हैं। यहाँ पे जीरो प्रोसेस फी, कोई प्रोसेस फी नहीं है, सिर्फ उसके जो डॉक्यूमेंट्स है वो डॉक्यूमेंट्स आप LIC को प्रोवाइड करो और आपको लोन यहाँ पे उपलब्ध हो सकती है। तो विदाउट कोई प्रोसेस फी, विदाउट कोई पेनल्टी आपको यहाँ पे LIC लोन प्रोवाइड करेगी। फास्ट लोन प्रोसेस, यस, आपको सिर्फ 1 वीक, मैक्सिमम 1 वीक में बोल रहा हूं, शायद 1 2 दिन में भी लोन यहाँ पे आपको मिल सकती है। आसान लोन रीपेमेंट, दोस्तों आपने लोन ली है वो बिल्कुल EMI की तरफ से, आप इंटरेस्ट भी एवरी 6 मंथ वाइज बिल्कुल सिस्टमेटिक, आप आसान तरीके से आप लोन रीपेमेंट कर सकते हो। LIC की कोई भी ब्रांच में पूरे भारतवर्ष में कहीं पे भी आप लोन रीपेमेंट कर सकते हो। पूरे भारतवर्ष में इंटरेस्ट भी, आप कोई भी LIC ब्रांच में जाओ आप इंटरेस्ट रीपेमेंट कर सकते हो। लोन का पात्रता मापदंड क्या है? सबसे पहला मापदंड है आप भारतीय होने चाहिए, सेकंड 18 साल से ऊपर होने चाहिए,
थर्ड, आपके पास एक LIC की पॉलिसी होनी चाहिए और उसमें मिनिमम 2 to 3 इयर्स, पुरानी पॉलिसी है तो 3 साल का आपने प्रीमियम भुगतान किया होना चाहिए, और अगर आपने पिछले 5 या 7 साल में लिया है तो नए रूल्स के हिसाब से आपने 2 साल का प्रीमियम पे किया होना चाहिए, और वो किसी को आपने असाइन नहीं की होनी चाहिए का ये क्राइटेरिया है। दोस्तों, दो तरीके से आप लोन ले सकते हो। फर्स्ट इज अ ऑफलाइन, सेकंड इज अ ऑनलाइन। ऑफलाइन, ऑफलाइन में क्या करना है? ऑफलाइन में आपको लोन पेपर्स LIC के पास से कलेक्ट करने होंगे। नजदीक में कोई भी LIC ब्रांच है या आपके एजेंट है, उनके पास से आपको पेपर लेने होंगे, और आपके लोन पेपर पूरे फिलअप करके उसके साथ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स देने होंगे। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ KYC, आपके आधार कार्ड या पान कार्ड या कोई भी KYC डॉक्यूमेंट्स जो आपके जिस भी एड्रेस पे आप रहते हो वो एड्रेस वाले KYC डॉक्यूमेंट्स देने होंगे, और साथ में आपकी कोई भी बैंक में, जिस बैंक में आपके अकाउंट है, वो बैंक अकाउंट के नेफ्ट डिटेल्स आपको देनी पड़ेगी, और उनका फॉर्म LIC से लेके वो फिलअप करके आपको भरना पड़ेगा। आपने पॉलिसी के समर्पण मूल्य के 90% के आसपास आपको लोन प्रोवाइड की जाएगी। अगर आपने ऑनलाइन है तो आपने LIC पोर्टल पे या आपने ई सर्विस पसंद किया है, आपने पोर्टल, LIC पोर्टल में आपने ऑनलाइन आपकी पॉलिसी रजिस्टर की है, वहां पे लोन सेक्शन में जाना पड़ेगा, और लोन सेक्शन में आप लोन पात्रता आपको मिल रही है कि नहीं, आपकी पॉलिसी में लोन मिल रही कि नहीं, वहां पे आपको चेक करना पड़ेगा। और अगर वहां पे मिल रही है तो आपको सिर्फ लोन पेपर डाउनलोड करके, फिलअप करके आपको अपलोड करने पड़ेंगे। KYC आपके जितने भी है वो आपको अपलोड करने पड़ेंगे, आपकी बैंक अकाउंट की डिटेल्स वहां पे अपलोड करनी पड़ेगी। ये अगर आपने अपलोड कर दिया तो विद इन 2 to 3 डेज या मैक्सिमम 1 वीक में आपकी लोन आपके बैंक अकाउंट में डिपॉजिट हो जाएगी। दोस्तों, आवश्यक दस्तावेज कौन से होने चाहिए लोन लेने के लिए? तो लोन लेने के लिए सबसे पहले आपका लोन फॉर्म होना चाहिए, जो आप LIC की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो या अपने एजेंट के पास से आपको मिल जाएगा। वो पूरा फिलअप करना पड़ेगा। साथ में जो पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स है, दस्तावेज है, वो आपको LIC को सुपुर्द करने पड़ेंगे। सेकंड वो लगेगा। थर्ड, आपका ID प्रूफ लगेगा। ID में आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, इसमें से कोई भी एक चलेगा। और आपका एड्रेस प्रूफ में भी पासपोर्ट चलेगा, ड्राइविंग लाइसेंस चलेगा। इसमें से आपको कोई भी एक दस्तावेज यहाँ पे अटैच करने पड़ेंगे। और दोस्तों, बैंक डिटेल्स के लिए आपको बैंक की पासबुक का फ्रंट पेज, और आपको साथ में बैंक खाता की पूरी डिटेल्स, या आपकी सैलरी जहां पे जमा होती है उसकी पूरी डिटेल्स आपको नेफ्ट का पूरा फॉर्म भर के वहां पे जमा करना पड़ेगा। तो ये सब डॉक्यूमेंट्स आपको वहां पे जमा करने पड़ेंगे। लोन राशि मैक्सिमम कितनी मिलती है? लोन राशि आपका पे किया हुआ जितना भी पैसा है, जितना भी प्रीमियम आपने भुगतान किया है, वो भुगतान में टोटल 90% वाइज LIC लोन प्रोवाइड करती है। और अगर आपने प्रीमियम पूरे हो चुके हैं, यानी आपकी पॉलिसी पेड अप पॉलिसी है, तो पेड अप पॉलिसी में मैक्सिमम 85% तक आपको लोन प्रोवाइड यहाँ पे हो सकता है। लोन के नियम और शर्तें। सबसे पहला नियम दोस्तों, आपकी लोन 6 महीने तक आपकी लोन रहती है। आपको 6 महीने के EMI के वाइज होती है। नो डाउट, पॉलिसी जितनी भी आपने टर्म ली है वहां तक आप अगर लोन नहीं भर पाओ, वहां पे आपको रेगुलर बेस पे आपको इंटरेस्ट भरना है। इंटरेस्ट हर 6 महीने आपको इंटरेस्ट आएगा, तो वो 6 महीने वाला इंटरेस्ट आपको रेगुलर बेस पे लोन जितनी भी ली है उसका इंटरेस्ट भुगतान करते रहना है। दोस्तों, यदि पॉलिसी धारक की डेथ होती है तो जब तक उनकी पॉलिसी में लोन ली है तब से लेके डेथ हुई तब तक का इंटरेस्ट काउंट किया जाएगा, और उनके बाद जो बीमा राशि डेथ क्लेम दिया जाएगा उसमें जो मूलधन है, यानी कि जितना लोन उन्होंने लिया है वो डिडक्ट हो जाएगा। और अगर मैच्योरिटी आती है तो मैच्योरिटी, अर्ली मैच्योरिटी है तो भी अगर आपने मूलधन यानी आपने जितना लोन लिया है वो पेमेंट नहीं किया है तो वो मैच्योरिटी में से डिडक्ट करके LIC प्रोवाइड करेगी। दोस्तों, कुछ प्रमुख फीचर्स देखते हैं। सबसे पहले
आपकी पॉलिसी LIC की होनी चाहिए और वो मिनिमम 2 से 3 साल चली होनी चाहिए। सेकंड दोस्तों, आपकी पॉलिसी कोलेटरल करके LIC के पास चली जाएगी। आपकी जो पॉलिसी बॉन्ड है वो आपको LIC को सुपुर्द करना पड़ेगा। थर्ड दोस्तों, सभी पॉलिसी में लोन उपलब्ध नहीं है, जैसे कि टर्म इंश्योरेंस में उपलब्ध नहीं है, जैसे कि विदाउट सेविंग प्लान है उसमें उपलब्ध नहीं है। तो आपको जब पॉलिसी लेते हैं उस टाइम पे ही आपको चेक करना पड़ेगा कि कौन सी पॉलिसी है जिसमें लोन मिल रही है कि नहीं मिल रही। थर्ड, लोन का इंटरेस्ट रेट, ब्याज दर मिनिमम 9% से लेके 9.5 मैक्सिमम 10% के आसपास आज इंटरेस्ट रेट रहेगा। जो ईयरली होता है, जो सबसे कम इंटरेस्ट रेट रहता है, मैं तो यहां तक बोलता हूं अगर अच्छी पॉलिसी ली है, प्रीमियम भी अच्छा लिया है, तो एक साथ में वाइट इनकम, अगर आपको कुछ परचेस करना है, होम परचेस करना है या कुछ भी परचेस करना है, एक साथ में अगर आपके पास से LIC पॉलिसी है तो आप इंटरेस्ट, कम इंटरेस्ट में आप अपना पैसा 90% तक आपको मिलता है। तो वाइट इनकम यहां से जनरेट हो सकती है, यानी वाइट एक अच्छी सी मूड़ी यहां से उठा के आप कहीं पे भी इन्वेस्ट कर सकते हो। दोस्तों, जो लोन लिया है हमने वो पॉलिसी मूल्य से अधिक विथ इंटरेस्ट हो जाता है, तो LIC यहाँ पे उसके पूरे राइट से, यानी कि पॉलिसी बंद भी कर सकती है, आपका रिस्क कवर बंद हो सकता है, क्योंकि आपने जो लोन लिया है और अगर आपने इंटरेस्ट भी नहीं पे किया है तो LIC उस टाइम पे आपकी पॉलिसी को वहां पे स्टॉप कर देगी और जो बेनिफिट मिल रहा है वो बेनिफिट स्टॉप हो जाएंगे। तो हमें क्या करना है, रेगुलर बेस पे हमें इंटरेस्ट, शायद अगर आपने कैपिटल अगर आप नहीं भर पा रहे हो, यानी कि मूल रकम जो आप नहीं भर पा रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एवरी 6 मंथ इंटरेस्ट जो है वो इंटरेस्ट कंटिन्यू आपके भरे होने चाहिए। अगर इंटरेस्ट पार्टी ने भर दिया है तो वहां पे कैपिटल भी लास्ट में मैच्योरिटी में डिडक्ट हो जाएगा या डेथ क्लेम में डिडक्ट करके LIC आपको भुगतान कर सकती है। दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आपने LIC की पॉलिसी में लोन ली है तो आपके कोई बेनिफिट्स ब्रेक नहीं होंगे। आपकी पॉलिसी भी रेगुलर चलती है, वो चलती रहेगी, आपका बोनस भी जमा हो जाएगा, रेगुलर बेस पे आपको बोनस भी यहाँ पे ऐड होगा। साथ में दोस्तों, यहाँ पे आपको रिस्क कवर जो नॉर्मल मिलता है वो नॉर्मल रिस्क कवर भी मिलेगा। साथ में आपको एक्सीडेंट बेनिफिट है, वो भी आपको एक्सीडेंट बेनिफिट मिलेगा। आपको डिसेबिलिटी बेनिफिट आपका अगर आपने लिया है तो डिसेबिलिटी बेनिफिट भी कंटिन्यू रहेगा। अगर आपने लोन एक बार लिया तो फिर आपने रेगुलर इंस्टॉलमेंट चालू है, आपने लोन भुगतान भी रेगुलर कर रहे हो EMI, और आपने इंटरेस्ट भी भर रहे हो, तो दोस्तों सेकंड टाइम भी आपको लोन यहाँ पे मिलती है। ये सब बेनिफिट आपको LIC की पॉलिसी अगर आपने 3 साल के ऊपर चलाई है तो ये सब बेनिफिट चालू है और आप लोन का बेनिफिट भी ले सकते हो। आशा करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही अलग अलग सब्जेक्ट पे अगर आपको वीडियो चाहिए आप कमेंट कीजिए, मैं आपके लिए वीडियो बना के मेरे YouTube चैनल में रख सकता हूं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, नए एजेंट को ये बेनिफिट के लिए ये वीडियो भी आप सेंड कर सकते हो। दोस्तों, वापस मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीक में। Thank you very much. Best of luck.